हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस जो कि आने वाले हर गवर्नमेंट एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने अपना पहला बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी ओडिशा, सी राजस्थान, डी बिहार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना राज्य का पहला बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड राज्य की बाल संरक्षण समिति की सिफारिश पर 5 लाख रुपए के बजट के साथ डालनवाला पुलिस स्टेशन में बाल सुलभ पुलिस इकाई की स्थापना की गई है। इसमें उत्तराखंड राज्य का जिक्र हुआ है। उत्तराखंड राज्य के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून और गैरसैंण है। उत्तराखंड राज्य में 13 जिले हैं। इसकी राजभाषा हिंदी और संस्कृत है। गठन हुआ था उत्तराखंड राज्य का 9 नवंबर सन 2000 में। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में 71 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 5 सीटें हैं। इसके उच्च न्यायालय का नाम है उत्तराखंड उच्च न्यायालय। उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु कस्तूरी मृग है, राजकीय पक्षी मोनाल है और राजकीय वृक्ष बुरांश है। और अब उत्तराखंड राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। सेकंड है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। थर्ड है फूलों की घाटी, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। फोर्थ है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिसका गठन हुआ था 1983 में। फिफ्थ है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जिसका गठन हुआ था 1989 में। सिक्स्थ है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जिसका गठन हुआ था 1990 में। और अब उत्तराखंड राज्य के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में भी जान लेते हैं। गढ़वाली, कुमायूनी, गजरी, झोरा और रासलीला, ये सभी उत्तराखंड राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए नितिन जैन, बी श्याम श्रीनिवासन, सी महेश डिगला, डी गोपाल रावत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी श्याम श्रीनिवासन। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 का खिताब श्याम श्रीनिवासन ने जीता है। श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। इसमें फेडरल बैंक का जिक्र हुआ है, इसके बारे में जान लेते हैं। फेडरल बैंक की स्थापना की गई थी 1931 में। फेडरल बैंक का मुख्यालय स्थित है अल्वा में। फेडरल बैंक के संस्थापक है केपी हॉर्मिस। और अब बात आरबीआई की भी कर लेते हैं। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का मुख्यालय स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। पहले गवर्नर सर ओसबोर्न थे, जिनका कार्यकाल 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक था। आरबीआई के 23वें गवर्नर रघुराम राजन थे, 24वें उर्जित पटेल और 25वें जो कि वर्तमान में है शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए गुजरात, बी ओडिशा, सी गोवा, डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पर्यटन क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के उद्देश्य से शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा की है। इसमें गुजरात राज्य का जिक्र हुआ, इसके बारे में जान लेते हैं। गुजरात राज्य की राजधानी का नाम गांधीनगर है। गुजरात राज्य में 33 जिले हैं। इसकी राजभाषा गुजराती है। गुजरात राज्य का गठन होता 1 मई 1960 में। इसके राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो कि भाजपा पार्टी से हैं। गुजरात राज्य की विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 26 सीटें हैं। इसके उच्च न्यायालय का नाम गुजरात उच्च न्यायालय है। और इसकी समुद्र तट से रेखा लगती है 1214 किलोमीटर। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन सभी के नाम जान लेते हैं। गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और राजस्थान। और अब गुजरात के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट है गिर नेशनल पार्क, सेकंड है कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य, थर्ड वनतर नेशनल पार्क, फोर्थ भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य, फिफ्थ मरीन नेशनल पार्क, सिक्स्थ भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क और लास्ट है खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। ये सभी गुजरात राज्य के प्रमुख उद्यान हैं। नेक्स्ट, भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है वीरेंद्र सहगल, बी सौरभ देवर झा, सी गजेंद्र सिंह ओली, डी चाडी प्रसाद मोहंती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चाडी प्रसाद मोहंती। भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में चाडी प्रसाद मोहंती को नियुक्त किया गया है। उन्होंने ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर में सैनिक स्कूल में आयोजित सम्मेलन के दौरान चीन और पाकिस्तान पर भी जमकर निशाना साधा था। नेक्स्ट, किस राज्य के सुंदरबन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान, डी गुजरात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य के सुंदरवन के शहद को जीआई टैग दिया गया है। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन मानव द्वारा निर्मित एक बहुत बड़ा जंगल है। इस जंगल में माओलिस्ट जनजाति के लोगों के द्वारा विशेष तकनीक के माध्यम से शहद निकाला जाता है। इस शहद में फ्रुक्टोज की मात्रा 26 से 27 HMF रहती है।
इसमें पश्चिम बंगाल का जिक्र हुआ है, इसके बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में गवर्नर जगदीश धनखड़ है। नेक्स्ट, जकार्ता में आसियान संविचालय में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जयप्रकाश सागर, बी प्रभास खड़ेवाल, सी जयंत खोबरागड़े, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जयंत खोबरागड़े। जकार्ता में आसियान संविचालय में भारत के नए राजदूत के रूप में जयंत खोबरागड़े को नियुक्त किया गया है। जयंत खोबरागड़े वर्तमान में दिल्ली विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं, जो कि 1995 बैच के IFS अधिकारी हैं। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में स्थित है। आसियान की स्थापना की गई थी 1967 में। नेक्स्ट, किस बैंक ने ओरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए HDFC बैंक, बी PNB बैंक, सी SBI बैंक, डी एक्सिस बैंक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक ने कम कीमत पर स्वास्थ्य एवं कल्याण लाभों से संपूर्ण क्रेडिट कार्ड ओरा लॉन्च किया है। इसमें एक्सिस बैंक का जिक्र हुआ है, इसके बारे में जान लेते हैं। इस बैंक की स्थापना की गई थी 1994 में। एक्सिस बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। एक्सिस बैंक के वर्तमान में CEO हैं अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में साइंस सिटी की आधारशिला रखी गई है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी असम, सी बिहार, डी गुजरात। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है असम। असम राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी के बाहरी इलाके टेपेसिया में साइंस सिटी की आधारशिला रखी है। राज्य सरकार द्वारा इस साइंस सिटी को स्थापित करने में कुल 184 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इस साइंस सिटी के मुख्य भवन पर 110 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें असम राज्य का जिक्र हुआ है, इसके बारे में जान लेते हैं। असम राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। इसकी राजधानी दिसपुर है। असम राज्य की लोकसभा में 10 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 और विधानसभा में 126 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने किसके नाम पर नागपुर के गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदला है? ऑप्शन ए बाल ठाकरे, बी बाजीराव, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी नाना साहेब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बाल ठाकरे। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नागपुर में स्थित गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान करने पर प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान लगभग 2000 हेक्टेयर वन भूमि पर फैला है। उद्धव ठाकरे ने 24 जनवरी को इस चिड़ियाघर में भारतीय सफारी का भी उद्घाटन किया है। इसमें महाराष्ट्र राज्य का जिक्र हुआ है, इसके बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी का नाम मुंबई है। महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। इसके उप मुख्यमंत्री अजित पवार हैं। महाराष्ट्र राज्य की विधान परिषद में 78 सीटें हैं और विधानसभा में 288 सीटें हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के PM मार्क रूटे ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? ऑप्शन ए नीदरलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान, डी मलेशिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नीदरलैंड। नीदरलैंड देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने अपने पूरे मंत्रिमंडल से चाइल्ड केयर सब्सिडी घोटाले को लेकर इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा है। नीदरलैंड देश की राजधानी का नाम है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की मुद्रा का नाम यूरो है। नेक्स्ट, RBI ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए 3 करोड़, बी 4 करोड़, सी 2 करोड़, डी 1 करोड़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2 करोड़। RBI ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर धोखाधड़ी के बारे में बैंकिंग नियामक को बताने में देरी करने के लिए 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI ने बैंक पर दिशा निर्देश 2016 के कुछ निर्देशों का पालन न करने के चलते यह जुर्माना लगाया है। चार्टर्ड बैंक के CEO हैं बिल विल्टर्स। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का मुख्यालय स्थित है लंदन में। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की स्थापना की गई थी 1969 में। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।